बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकल गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में। हम लोकल गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी जो फिर लेजिस्लेटिव पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे, और वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन सी हर्डल्स हैं जिनकी वजह से लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन अभी पाकिस्तान में उस तरीके से फंक्शनल नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर आप एक फेडरेशन के तनाजुर में इसको देखें, पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो पाकिस्तान में 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये तीनों गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड हैं। अगर हम फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करें तो ये कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट्स हैं। जो डेवोल्यूशन का प्रोसेस है वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ आते हुए अपने इख्तियारात प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये इख्तियारात जो हैं ग्रास रूट लेवल तक लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की जानिब होने चाहिए। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी गारंटीज़ हैं या जो इसके आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैप्टर 2 जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुतल्लिक़ है उसको देखें, जिसमें बुनियादी तौर पर रियासत को चलाने के जो कवानीन हैं वो बयान किए गए हैं, तो जब आप सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं वो 32 है। आर्टिकल 32 के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाएगा। तो ये हमारी रियासत का जो हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है उसका बुनियादी नक्ता ये है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट को के जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। उसे अगर आप आगे आके अगर आर्टिकल 37I पे आएँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल जो 37(1) है वो ये एक्सप्लेन करता है कि decentralize the government administration so as to facilitate expeditious disposal of its business to meet the convenience and requirements of the public। तो decentralization of administration it is very important कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करना है, फेडरेशन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में 2 आर्टिकल्स वाज़े हैं कि लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन जो क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट का बुनियादी आर्टिकल है वो आर्टिकल 140A है। मैं आर्टिकल जो 140A है उसको पढ़ूँगा। ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स। अगर आप 140A देखें तो इसमें ये वाज़े तौर पे है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ। तो लोकल गवर्नमेंट कैसे क्रिएट होगी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट एक लॉ के ज़रिए क्रिएट होगी, एक इनेक्टमेंट के ज़रिए क्रिएट होगी। तो आइन के मुताबिक अगर सूबा लोकल गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहता है तो उसे एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक प्रोविंशियल इनेक्टमेंट करनी होगी। इट मीन्स कि लोकल गवर्नमेंट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द विल ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली। प्रोविंशियल असम्बली जैसा एक्ट लोकल गवर्नमेंट का लेजिस्लेट करेगी, ऐसी ही स्ट्रक्चरल क्वालिटी जो है लोकल गवर्नमेंट की होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है लोकल गवर्नमेंट की वो लोकल गवर्नमेंट कायम करने तक है, लेकिन वो इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया गया है कि वो अपना जो लेजिस्लेचर है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, उसके ज़रिए लोकल गवर्नमेंट को कायम करेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है जो विल है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या सूबाई असम्बली की उसके ऊपर। अगर हम इसको अब आगे लेके चले, ये तो हमने बात कर ली कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एक लॉ के ज़रिए, एक इनेक्टमेंट के ज़रिए कायम होगी। अगर हम इसको आगे लेके चले तो जो बुनियादी इशू है हम उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 4 है वो डिटरमिन करता है कि पावर्स किसके पास हैं। शेड्यूल 4 में पावर्स जो हैं वो उसमें एक लिस्ट है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2। जो पार्ट 1 के 56 सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में हैं, और जो पार्ट 2 है जिसे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 कहते हैं, उसके जो 18 सब्जेक्ट्स हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में। इट मीन्स कि ये प्रोविंसेस का और फेडरेशन का जो जॉइंट फोरम है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसको देखेगा। लेकिन इसमें जो बाकी मानदा सब्जेक्ट्स हैं वो सारे प्रोविंसेस के हैं। डिमार्केशन होगी बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। फेडरेशन के सब्जेक्ट्स इन ईदर फॉर्म फेडरल गवर्नमेंट के या CCI के डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, और जो बाकी मानदा रेजिडरी मामलात हैं वो सूबों के पास हैं। अब जो सूबों के मामलात हैं, सूबों की पावर्स हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की या लोकल गवर्नमेंट्स की पावर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन नहीं हुई। ये पहली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान मस्ट
ये आइनी तरमीम की पाकिस्तान को ज़रूरत है अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना है, कि शेड्यूल 4 में या किसी और आर्टिकल में ये इंसर्ट किया जाए कि ये लोकल गवर्नमेंट्स की पावर हैं। आप लोकल गवर्नमेंट्स की पावर प्रोविंशियल असम्बली को नहीं दे सकते जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का या पावर शेयरिंग के इंटरेस्ट का, जो कि लोकल गवर्नमेंट की पास को प्रोविंशियल असम्बली जो है वो यूज़ करती आई है, अगर आप इसको डिफेक्टो तरीके से देखें। अब हमने ये बात कर ली कि पार्स नहीं है, लोकल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पार्स नहीं है, वो डिपेंडेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एक्ट के ऊपर। अगर हम अब इसको आगे लेके चलें तो एक और मिसिंग लिंक है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप आर्टिकल 240 में जाएं जो सर्विसेज को बयान करता है, फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल सर्विसेज हैं, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट सर्विस को कोई आइनी प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो डिपेंड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स या जो उसका ह्यूमन रिसोर्स है उसका काम करे। गो कि फेडरल गवर्नमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लोकल गवर्नमेंट में बिल्कुल काम नहीं कर सकता, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 240 भी। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट की सिविल सर्विसेज हैं और जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हैं उसके दरमियान भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमार्केशन नहीं हुई, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट का जो इदारा है वो मुश्किलात का शिकार रहता है। इस बात को हम आगे लेके जाते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट, तो हर गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, जुडिशरी की फॉर्मेशन और तरह की है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एटलीस्ट जो लोकल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असम्बली है उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसकी पावर्स जो एक्ट में डिफ़ाइन हैं उसके मुताबिक असम्बली को लेजिस्लेशन करनी चाहिए। और जो उसकी एग्जेक्टिव है, लाइक ऑल अदर गवर्नमेंट्स, अगर फेडरल गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव पार्लियामेंट से डिराइव होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होती है, तो इस तरीके से ज़रूरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट की एग्जेक्टिव है, चाहे वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, चाहे उसकी ब्यूरोक्रेटिक या सिविल सर्विस की एग्जेक्टिव है, वो लोकल असम्बली से ही डिराइव हो। आप एक प्रिंसिपल फेडरेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन आप वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं देते, जिसकी वजह से इनहेरेंटली वो वीक रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव फ्लॉ पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट में रहता है, जिसकी वजह से वो फंक्शनल नहीं होती। ये अभी हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव स्कीम की बात कर रहे हैं। इसकी जो डिफेक्टो इश्यूज़ हैं वो हम अपनी दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, जो पहला वीडियो का पार्ट है कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट एक एक्ट के ज़रिए बनेगी और वो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट प्रोविंशियल असम्बली बनाएगी। और अब ये प्रोविंशियल असम्बली का प्रीरोगेटिव है कि वो कौन सी रेजिडरी पावर्स में से सूबे के पास रखता है और कौन सी पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देता है। तो ये हमारी बुनियादी डिस्कशन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ लोकल गवर्नमेंट की अहमियत को उजागर करता है, दूसरी तरफ देयर आर सम मिसिंग लिंक्स। तो अगर आपने लोकल गवर्नमेंट को एक फंक्शनल गवर्नमेंट के तौर पे आगे लेके जाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव गारंटीज इसको देना होगी। बहुत शुक्रिया। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो हम दूसरी वीडियो में बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।